नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज टाइम एंड वर्क का सवाल हम बताने जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का हमने लगभग पूरा कर दिया है। जिस हिसाब से सवाल पूछे जाते थे इन सब के बारे में हम बता दिए। अभी जो भी छूटे हैं इस क्लास में बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्लास में इस सवाल को देखते हैं। सवाल को ध्यान दीजिएगा, जब भैया पढ़ते हैं ना तो समझ में आना चाहिए किसी चीज को। जैसे हमने पिछले में आपको ये सूत्र जरूर बताया था, तो इस चीज को जरूर नोट कर लीजिएगा। M1 D1 T1 W2 M2 D2 T2 W1। ये डबलुआ जो है ना भैया, डबलुआ काम को डू और पहले कर दिया कर। ये कहते नहीं कि पहले टू वाला करता है बाद में वन। बस यही सूत्र याद रखिएगा। जितने भी देते जाए आप बस आगे बढ़ाते जाएगी। M1 मतलब आदमियों की संख्या, D मतलब दिनों की संख्या, T मतलब आदमियों की संख्या, समयों की संख्या, और W1 या W2 कार्यों की संख्या। समझ में आया भैया? ये चीजें आपको समझ में आ रही है? जब समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कहते नहीं कि भैया ये कथा हो गया, अब ये विधि हो गई भैया। पंडित जब शादी विधि कराता है कहता नहीं, हाँ भैया ये विधि आपकी हो गई, हाँ ये विधि हो गई, तब अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी विधि, ओम नमः, ये विधि हो गई, इसके बाद अगली विधि। तो ऐसे इसमें भी चलते हैं। जब ये समझ में आ गया तो आपको अगली विधि में चलते हैं। समझ में आया आपको? तो ध्यान दीजिएगा, पिछला आप दोहरा रहे हैं कि नहीं। देखिए भैया, कहते नहीं हर चीज का एक मतलब होता है। जब तक आप दोहराइएगा नहीं ना, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। समझ में आया भैया? इससे क्या होगा, आपका आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आ रही है, आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, जब तक नहीं समझिएगा ना मतलब नहीं होगा। समझ में आया आपको? तो इधर ध्यान दीजिएगा, इस सवाल के बारे में आते हैं। देखिए, यदि 3 पुरुष या 4 महिलाएं, कहते हैं या 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में काटती हैं, तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिन में काटेंगी। देखिए यहाँ भी आदमी कम, 3 पुरुष जो काम कर रहे हैं वही 4 महिला। महिलाओं का तो ऐसा ही है कि एक चीज काटते मतलब समझते हैं कि नहीं। काटना मतलब, अरे भैया गेहूं नहीं काटते, जैसे गेहूं है धान है तो खेत में काटना पड़ता है उसको हंसिए से। तो काटने की बात, आप लोग कौन सा काटना चले गए? अरे भैया गेहूं काटने की बात हो रही है। तो ये क्या है, महिलाएं, हम आपको बता दें, महिलाएं जब काटने जाती हैं तो भैया, हाँ पहले पानी पी लेते हैं, पानी पी ले। अरे मैं नहीं पीऊंगा, वो पीते हैं। पीने के बाद सर पकड़ लिया। तो आदमी बेचारे तो लगे रहते हैं, कभी देखा करिए खेत में, मजा आता है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी खेत को 43 दिन में काटती हैं, तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं उसी खेत को कितने दिन में काटेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका लगाने का 2 तरीका है। एक तरीका हम देखते हैं। अच्छा ये बताइए, 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं होंगी, ये आपका सवाल ही दिया है। जितना काम 3 पुरुष करेंगे उतना ही काम 4 महिलाएं भी करेंगी। ये चीजें आपको समझ में आई? जितना काम याद दिया है ना भैया, ये याद दिया है कि जितना काम 3 पुरुष करेंगे उतना ही काम 4 महिलाएं भी करेंगी। तो ध्यान दीजिएगा, 3 पुरुष हो गया। अगर हम यहाँ पे 1 पुरुष की बात किया जाए, 1 पुरुष बात किया जाए, तो 4/3 महिलाएं हो जाएंगी। 4/3 महिलाएं हो जाएंगी। 1 पुरुष की बात किया जाए बराबर, तो 4/3 महिलाएं होंगी। समझ में आया आपको? नहीं, 1 पुरुष की बात किया जाए तो 4/3 पक्षांतर हो सकता है ना। यहां तक समझ में आया? अब हम इसी में हम यहाँ 7 पुरुष की बात किए जा रहे हैं, तो अगर हम 7 पुरुष यहाँ करेंगे, 7 पुरुष बराबर 7 गुणे 4/3 बराबर 28/3 महिलाएं होंगी भैया। समझ में आ रहा है? 7 पुरुष बराबर 28/3 महिलाएं हो जाएंगी। मैं इसलिए निकाला कि यहाँ पे हम सब अलग कर देंगे। समझ में आया आपको? अब ध्यान दीजिएगा भैया, 7 पुरुष बराबर कितना हुए? 28/3 महिलाएं हुई। समझ में आया आपको? 7 पुरुष बराबर कितना हुई? 28/3 महिलाएं। अगर हमको ध्यान दीजिएगा, अगर हमको इसको हल करना है 7 पुरुष, समझ में आया? 7 पुरुष बराबर 28/3 महिलाएं हुई। समझ में आया आपको?
अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको पूरा महिलाओं में बदल दें, 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं दिया है कि नहीं, तो 7 पुरुष के जगह हम कितना लिखेंगे भैया, 28/3 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस 5 महिलाएं, 3 पचे 15, मतलब 43/5 आ जाएगा। इसको हल करिएगा आप, 3 पचे 15 हो जाएगा, 8 5 13 2 1 3, 43/3 हो जाएगा। समझ में आया आपको, 43/3 महिला, मतलब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 43/3 महिलाएं लिख सकते हैं। समझ में आया आपको। अब आप आ जाइए वही सूत्र में, यम1, समझ में आया आपको, यम1 d1 दो वही है, दो वही लिखते हैं, यम2 d2, समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा भैया, यम1 d1 अब यहाँ पे 4 महिलाएं यहाँ बदल दी हैं, तो 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करती हैं। अब यम2 की जगह 43/3 महिलाएं उसी काम को कितना दिन में करेंगी, बस d2 पूछ रहा है। समझ में आया कि नहीं भैया। अब हमको d2 निकालना है, d2 बोल रहे हैं, हम अकेले नहीं रहेंगे यहाँ, 4 गुणे 43 गुणे 3/43, समझ में आया आपको, 43 से 43 कर गया, d2 बराबर कितना हो गया, 12। कितना आया, d2 बराबर 12 दिन। समझ में आया भैया, ये चीजें समझ में आई कि नहीं। एक बार फिर से देखिए, जब 3 पुरुष या 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में काटती हैं, तो उसी को 4 पुरुष एवं 5 महिलाएं मिलकर कितने दिन में काटेंगे। तो हम एक काम करते हैं, महिलाओं की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्शन। महिलाओं को 3 पुरुष बराबर 4 महिलाएं होती हैं, उसने दिया है, हम 1 पुरुष बराबर 4/3 महिलाएं कर सकते हैं। तो यहाँ 7 पुरुष की बात किया जा रहा है, तो 7, इसमें भी 7 चौक 28/3 महिलाएं कर दिए, 7 पुरुष बराबर 28/3 महिलाएं। तो यहाँ 7 पुरुष बराबर 28/3 महिलाएं लिख दिए, ठीक है, 5 पहले से थी, 5 कर दिए, तो यहाँ कुल 43/3 महिलाएं आ गई। तो ये कह रहे हैं 4 महिलाएं किसी काम को 43 दिन में करती हैं, तो 28/3 43/3 महिलाएं कितने दिन में काटेंगी, उसी को हल करनी है। उसी हल करिएगा तो कितना आ जाएगा भैया, 12 दिन आ जाएगा। समझ में आया भैया। देखिए भैया, अब इसमें है एक, उसी पे और देख लीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, लिखा है 6 लड़के या 4 पुरुष, 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, लिख लीजिए, सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया 3 लड़के तथा 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझ में आया भैया। अब ये भी उसी तरह सवाल है। अब देखिए इसको लगाएंगे कैसे, यार ध्यान दीजिएगा, हमने जैसे अपना पिछला बता 6 लड़के लिख देते हैं भैया, 6 लड़के बराबर 4 पुरुष हो गया, 6 लड़के बराबर 4 पुरुष होगा। हम यहाँ 1 लड़के की बात किए जाएंगे, 1 लड़का बराबर किसके बराबर हो गया, 4/6 पुरुष। समझ में आया आपको, 4/6 पुरुष किसके बराबर हो गया भैया, 4/6 यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने लड़कों की बात हो रही है, 3 लड़कों की बात। समझ में आया आपको, 3 लड़के, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 गुणे 3/6, 4 तिहाई 12, 12/6, मतलब 2 पुरुष। 3 लड़कों की जगह क्या आएंगे भैया, 2 पुरुष। समझ आया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल दिया है कितना, 3 लड़के तथा 10 पुरुष। समझ में आया आपको, 3 लड़के तथा 10 पुरुष की बात कर रहा है, तो 3 प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 लड़के की जगह, 3 लड़के का हम निकाले कितना भैया, 3 लड़के की जगह हम 2 पुरुष निकाल दिए। समझ में आपको, तो 3 लड़कों की जगह 2 पुरुष हो गए यहाँ पे, और 10 पुरुष की बात किया जा रहा है, ठीक है। 10 तो पहले से है भाई, 3 की जगह 2 हो गए, यहाँ 10, 10 2 12 हो गया, कितना हो गया, 12 पुरुष। समझ में आया आपको, 12 हो गया, कितना हुआ भैया, 12 हुआ। समझ में आया आपको, कितना हुआ, 12 पुरुष की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर वही सूत्र पे आ जाइए भैया, m1 d1 बराबर m2 d2। m1 कितना है, ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष निकाले, 4 पुरुष किसी काम को 18 दिन में कर रहे हैं,
तो 12 पुरुष उस काम को कितना दिन में करेंगे, D2। समझ में आया आपको। अब D2 को भैया यहाँ अलग देख रहे करें, हम यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए इनको इनके नानी के घर पहुंचा देते हैं। समझ में आया आपको। कहाँ पहुंचा देते हैं, ये बोल रहे हैं यहाँ अकेले रहेंगे, हम नहीं रहेंगे। तो जैसे कोई रहता नहीं, गर्मी की छुट्टी होती है, पहले बचपन में नहीं होता था भैया हम नानी के घर जाएंगे, हमारी छुट्टी हो गई हम नहीं जाएंगे, तो ऐसे ये भी जिद कर रहे हैं हमको नानी के घर, चलिए इनको 4 तिहाई 12, 3 छक 18, मतलब D2 बराबर कितना हो गया, 6 दिन। कितना हो गया भैया, 6 दिन। ये सवाल पूरी तरह आपको समझ में आया भैया कि नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, आप समझ जाइएगा। 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं। समझ में आया आपको। 6 लड़के या तथा और भी बहुत फर्क होता है। या मतलब होता है RORB, OR मतलब अथवा, या ये करे या ये करे। जैसे कहते नहीं, अरे यार आप चाहे आप इसको मतलब पढ़ लो, चाहे हम पढ़ ले, कई बात है। तो या मतलब चाहे अथवा, जैसे कहते नहीं कि चावल बना दो, जैसे होता नहीं जैसे कहते हैं कि आम या गुठलियों के दाम, तो दोनों जैसे कहते हैं चावल दाल, चावल और दाल अलग है, चावल या दाल अलग है। जैसे कहते हैं चावल या दाल बना लीजिए, और चावल और दाल दोनों मस्ट हो गए, और लग जाए तो बनाना ही है, या मतलब एक बनाना है। तो ऐसे ही यार 6 लड़के या 4 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, तो 3 लड़के तथा 10 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया भैया, 6 लड़के बराबर 4 पुरुष दे दिया है, तो मतलब 6 लड़के काम करे चाहे 4 पुरुष बराबर ही होता है। तो हम एक लड़के के निकाल लिए 4/6 पुरुष। अब यहाँ पूछ रहा है 3 लड़के, तो यहाँ 4 गुणे 3 गुणा करके 2 पुरुष, तो 3 लड़के बराबर 2 पुरुष हो गया। कितना भैया, 3 लड़के बराबर 2 पुरुष, मतलब समझ आया। तो 3 लड़के 2 पुरुष, 3 लड़के प्लस 10 पुरुष है, तो 3 की जगह 2 कर दिए, लड़के में बदल दिए इसको, तो 10 दूई 12 पुरुष हो गया। अब M1 D1 M2 D2 लगा दिए। M1 4 लड़के, जब 4 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 10 ये 12 पुरुष कितना करेंगे, 4 गुणे 18 12 गुणे D2 को पक्षांतर करके हल कर दिए, 6 आ गए। ठीक है, आज की इतना ही कार्य समय चाल में आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।